चलिए लिखिए डीहैलोजिनेशन -X2। देखिए अब बात आती है कि डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स। डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स कौन है? लिखिए अल्कोहलिक, जिंक डस्ट, ठीक है राइट। अब डीहैलोजिनेशन का मतलब X2 निकालना है, तो जनरली ये रिएक्शन कराते हैं विस डाइहैलाइड में। किसमें कराते हैं? विस डाइहैलाइड, लाइक CH2Cl, CHCl and CH3। और इसका ट्रीटमेंट हमने कराया अल्कोहलिक जिंक डस्ट, हमने कराया इसको हीट। तो क्या निकलेगा बेटा? -X2। क्या बनेगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलिए तो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। ठीक है, यस। चलिए अब बात आती है कि चलिए मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहा हूँ और CHCl और Cl, तो कहेंगे सर ये जेमिनल है ना, एक ही कार्बन में दोनों क्लोरीन लगाए, दिस इज जेम डाइहैलाइड। यहाँ पर दोनों क्लोरीन कैसे यहाँ से निकाल सकते हो? नहीं पॉसिबल है ना। तो इस क्लोरीन को यहाँ भेजते हैं और इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर, मतलब इनका क्या होगा? आइसोमेरिज्म। क्या होगा? आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये बनेगा क्या? CH3CH और कुछ समय के बाद यहाँ पर Cl और ये हो गया CH2Cl। समझ में आ रहा है हिमांशु? ये समझ में आया ना? ये क्लोरीन यहाँ से उठ के यहाँ आ गई और यहाँ का हाइड्रोजन इसकी जगह ले लिया। और इसके बाद क्या हुआ? आपने ये अलग किया, आपने यूज किया अल्कोहलिक जिंक डस्ट। तो एक बात समझ में आ गई, अभी दिखाता हूँ। तो बन गया प्रोडक्ट आपका बना CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात समझ में आ गई कि विस डाइहैलाइड मतलब प्रोपेन 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन और 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, इनको अगर अलग करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये अल्कोहलिक जिंक डस्ट से ये हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, अब ये दो डाइहैलाइड हो गया। अब मैं आपको बनाने जा रहा हूँ टर्मिनल डाइहैलाइड। क्या बनाने जा रहा है? टर्मिनल डाइहैलाइड। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है CH2Cl, CH2 और CH2Cl, तो दोनों की टर्मिनल पोजीशन पर लगा है ना। दिस इज टर्मिनल, या इसी को हम और क्या कहते हैं? आइसोलेटेड डाइहैलाइड। और जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया अल्कोहलिक जिंक डस्ट के साथ, इसको हीट किया, तो आपको पता है क्या होगा? ये हट जाएगा और ये बनेगा क्या? तो कहेंगे सर CH2, वो देखिए यस ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा वो वाला CH2 कुछ इस तरफ आएगा, CH2, और ये वाला CH2 यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बना सकता है ना, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में बॉन्ड बना दे, समथिंग साइक्लोप्रोपेन। क्या? साइक्लोप्रोपेन। क्या बनाया? साइक्लोप्रोपेन। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर टर्मिनल डाइहैलाइड है तो क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। और अगर विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड है तो प्रोडक्ट सेम आएगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा।
So this isolated क्यों बोलते डायनाइट? चलो हाँ Isolated डायनाइट क्यों बोलते हैं? आइसोलेट, देखो डाइन तुमको पढ़ाया होगा। डाइन 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक जो पीपल के पेड़ पे रहती हैं, हाँ नहीं जानते डाइन? एक वो जो आपकी जिंदगी में आती है, ठीक है? तो तो बेटा अभी जिंदगी में सब करना चाहिए। तो डाइन जो है 3 तरीके की होती है। डाइन, इट्स नॉट डाइन, इट्स डाइन। डाइन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड। तो एक होती है एडजेसेंट पोजीशन पर, एक होती है अल्टरनेट पोजीशन पर, एक होती है टर्मिनल। टर्मिनल को ही आइसोलेटेड कहते हैं। मतलब अदर देन टर्मिनल, अदर देन अल्टरनेट और एडजेसेंट किसी भी पोजीशन पे लगा है तो आइसोलेटेड। टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी कार्बन्स पे लगे हैं, ठीक है? इसी तरीके से डाई हैलाइड्स होते हैं। एडजेसेंट हो गए विस, और एक ही कार्बन पर दोनों हो गए तो जेमिनल, और अदर देन इन दोनों कंडीशन इज आइसोलेटेड। और या फिर अगर इसी में आइसोलेटेड में ही अगर दोनों कॉर्नर पे लगे हैं तो टर्मिनल, ठीक है? चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। आज सावंत ने जितना पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आया। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम का क्वेश्चन है, reagent is used to distinguish vis dihalide and gem dihalide, vis dihalide and gem dihalide। पहला ऑप्शन है एल्कोहलिक KOHNE, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहलिक जिंक डस्ट और आपने हीट किया, तीसरा ऑप्शन है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड चौथा इज ऑल ऑफ दीज। आंसर फर्स्ट अभी एल्कोहलिक KOH आपने इसके पहले वाले में लिया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता था, ठीक है? देखिए जा करके, पहले देखिए तो, इसी में सब पढ़ रही बेटा। सब इस क्लास के नोट बनाते घर जाके भी फिर एक ही साथ किया करो। राइट आंसर विल बी दिस थर्ड। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी पढ़ी हो तुम। अरे आपने ऐसे टिक लगाया तो मुझे लगा आपने सेकंड नहीं हो सकता बेटा, अभी तो तुमने किया एल्कोहलिक जिंक डस्ट, अभी किया था। जेम और विस को हम अलग ही लेकर पा रहे थे, ठीक है? नोट करिए, समझ आ गया? चलिए एक नोट लिखिए, ठीक है? एक साइड में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिख दो मैं, लिखिए एक नोट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखिए जेम डाइऑल्स, जेम ये हम लोग ने किया भी था, जेम डाइऑल्स मतलब एक ही कार्बन पर 2 OH लगाओ, इसी को जेम डाइऑल कहते हैं, ठीक है? जेम डाइऑल्स स्टेबल थे कि अनस्टेबल थे? यहाँ से पानी निकल गया था, याद आएगा? हाँ, कीटोन या एल्डिहाइड बना था। जेम डाइऑल्स आर क्या? अनस्टेबल, आर अनस्टेबल एक्सेप्ट chloral hydrate and floral hydrate, except chloral and floral hydrate, नोट कर लीजिए, except chloral and floral hydrate, ठीक है? चलिए स्ट्रक्चर बना दूं, नोट करिए, नोट करें जल्दी से। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन? यस सर। चलिए क्लोरल हाइड्रेट को लिखिए CCl3 एंड CHOH का होल ट्वाइस, ठीक है? देखिए CCl, Cl, NCl,
ये हो गया CHOH, ठीक है। आप कुछ भी बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्लोरल हाइड्रेट, इसी तरीके से क्लोरल हाइड्रेट इज CF3CHOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हो सकती है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, दिस इज CH, दिस इज OH। अब ये देखना, इनके बीच में होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी? क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब कभी भी डायरेक्ट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का बना तो क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जनरली इनके अलावा और कोई स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। नोट करिए। चलिए, लास्ट में हम लोग एक रिएजेंट यूज किए थे, अल्कोहलिक KOH। क्या काम था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या था? याद आया कुछ? लास्ट क्लास में ही किया था, जस्ट इसके पहले वाली जो क्लास थी वहां पे -HX कर रहे थे। ये क्वेश्चन चलो बताना, प्रोडक्ट बताना। लिखो CH3CHCl CH2Cl, और इसका ट्रीटमेंट अपन ने किया अल्कोहलिक KOH के साथ और हीट कर दिया। इसी तरीके से मैंने लिया जेम डाइहैलाइड CH3CH2CHCl और Cl। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगेन यहाँ पर भी रिएजेंट मैंने सेम लिया। दोनों के प्रोडक्ट बताइए, दोनों के प्रोडक्ट बताइए। कोई कर पाएगा? अरे पुराना पेज खोल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसके पहले वाली क्लास किए हैं तो सेम आंसर है। आप वहां पे जो नियम लगाए हैं बस वही सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहां पे आप -HX कर देते, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सी है? अल्फा बीटा या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आपने पिछली क्लास में किया होगा, इसी जस्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हिमांशु, आपने किया है पिछली वाली क्लास का नोट्स है आपके पास? है ना? बस वो पेज खोलिए बीटा एलिमिनेशन का। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी आसान चीजें हैं। आप भी देखिए सर, दिखाओ। देखिए वहाँ पे अल्कोहलिक KOH का जहाँ पे यूज किया है आपने, वहाँ पे बीटा, एक्चुअली वो इट इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। -HX डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ये अल्फा, ये बीटा। बीटा से जनरली हाइड्रोजन ही निकलता है, ये भी लिखवाया हूँ मैं। हाँ, लिखवाया है। ये देखो CH3C और यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पे Cl और यहाँ पर Cl। पहले हम ये निकाल लेते हैं। क्या निकाले? -HX या -HCl एक बार, ये दूसरा। तो यहाँ पर बचा क्या? अच्छा, ये Cl2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रहा होगा ना, तभी तो 4 होंगे। 1 2 3 और 4, यस सर, है ना? तो 2 Cl निकल गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो क्या होगा आगे? ट्रिपल बॉन्ड, डबल नहीं ट्रिपल। तो ये बना क्या? CH3C, और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गया। C ट्रिपल बॉन्ड, क्या? CH। यहाँ पर भी तो यही होगा, इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन, और इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन। अच्छा, अगर इसके लिए ये अल्फा तो ये बीटा है कि नहीं?
अगर ये इसके लिए अल्फा ये बीटा है कि नहीं? अच्छा एक बात और, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। पढ़ाया था ना सेट रूल, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसी। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन हट के पहले क्लोरीन लगा है, तुम मुझसे कह सकते थे कि सावंत ये क्लोरीन है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, नहीं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहाँ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। तो मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ हाइड्रोजन कम था। तो ये क्या हो गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीनों का प्रोडक्ट सेम, दोनों का प्रोडक्ट सेम है कि नहीं? यस सर। तो लिखो विस एंड जेम डाई हैलाइड। क्या इसे इस रिएक्शन सेपरेट किया जा सकता है? ना, कैनॉट बी सेपरेटेड या आइडेंटिफाइड बाय अल्कोहलिक KOH। समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़े, नोट कर ले। यस बेटा, सेपरेटेड या आइडेंटिफाइड एक ही बात है ना, जल्दी करो। चलो अब अपन पढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल। क्या? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। अच्छा नोट करिए। अब मान लीजिए कोई एल्काइल हैलाइड है और इसने किसके साथ रिएक्ट किया? कोई मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा ये क्या है? तो कहेंगे सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। दिस इज इनर्ट सॉल्वेंट। ये क्या कर रहा है? ये एरिया प्रोवाइड करता है जहां ये रिएक्शंस होगी। तो ये बना क्या? RMgX। कुछ याद आया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या क्या बात है, मेरे बच्चे इतने तेज हो गए। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नोट कर लीजिए। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हाँ, कौन सा ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है? सिग्मा बॉन्डेड। याद है कितने तरीके के होते हैं? सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, सिग्मा पाई बॉन्डेड। तो ये कौन सा है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। चलो इसका बता दो। ठीक है, हमने मान लीजिए ये है हमारा एराइल हैलाइड और इसका ट्रीटमेंट फिर आप कर दीजिए। क्या बनेगा? मैं मैग्नीशियम लिख ही दूं, नहीं तो क्या पता सत्यम मुझसे लड़ाई कर ले। हाँ, क्या बनेगा प्रोडक्ट बेटा? Mg। हाँ बस, क्या होगा? MgX। नोट करिए। समझ आ रहा है? चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस एक साथ, मतलब जितनी तरीके की दे सकते हैं, जितना तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया सब पढ़ा दूंगा एक बार में, मजा आने वाली है। चलो देखो, तुम्हारा एक दोस्त आ रहा है। हाँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? एसिडिक हाइड्रोजन। कंपाउंड्स having एसिडिक हाइड्रोजन। कैसे पता चलता है कि ऐसे कोई कंपाउंड है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? कैसे पता करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक, पता ही नहीं चल पाता। पूरी केमिस्ट्री के लिए पढ़ा दूं? हमेशा के लिए। चलो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से लगी हुई डायरेक्ट हाइड्रोजन, क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन लाइक एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH या CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोई भी ऐसी कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन लगी है। कहीं कहीं से दिखाओ सावन, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिडिक हाइड्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगी हुई हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे मान लो फिनॉल, क्या फिनॉल, इसमें O के साथ लगी हुई है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन से डायरेक्ट लगी हुई हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, फिनॉल नहीं, ऑक्सीजन से डायरेक्ट लगी हुई हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। इसी तरीके से नाइट्रोजन से डायरेक्ट लगी हुई हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो इन से डायरेक्ट लगी हुई हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो कंस मामा थे एक, जानते कि नहीं? तो कहता है कि मेरा मामा तो कंस और सपनी का भी बाप था। धमाल देखी आप लोगों ने? यस सर। धमाल में ही है, धमाल पहली वाली धमाल में शायद कि डबल धमाल में, नहीं फर्स्ट वाली में, फर्स्ट वाली इज एपिक। हाँ चलो, तो इनसे लगी हुई हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए आगे लिखिए। अब इनको कहेंगे, इन चीजों को कहा जाता है Z। क्या कहा जाता है? Z। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाइक Z इज टू बी लाइक HOH, राइट, ROH, ठीक है, C6H5OH that is phenol, RNH, this is primary amine actually। मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखा है, ये है क्या एक्चुअली? RNH2। क्या है? RNH2। ये अगर तुम हाइड्रोजन हटाओगे एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या यही हो सकता है? नहीं, RNH and R2NH। अभी R हो R डैश हो, हमसे कोई मतलब नहीं, ये हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, राइट। दिस इज प्राइमरी एमिन, दिस इज सेकेंडरी एमिन, ठीक है। चलिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ, और ये देखो एसिटाइलिन HC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये सब देखो, आप इस सुनो, इधर देखो, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, आया। और इस एसिडिक हाइड्रोजन को छोड़ के बची हुई सारी चीज को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। भगवा इकरा समझ आया? कई जगह बोलते हैं, पूर्वांचल। हाँ क्या सर? समझ जाओ यार, ठीक है। हो गया बेटा, ध्यान डन, नोट कर लो बच्चा, मेक इट फास्ट। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये को अब कौन क्वेश्चन करेगा? जितना पढ़ा है उसी से पूछूंगा, मतलब कुछ भी पुराना नहीं, यही नया नया। कौन कौन बताएगा? जो पहले बताना चाहेगा मैं हाथ उठा सकता है। गलत बताओ सही बताओ, अगर आप अप्रोच करोगे तो वो सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। देखो सारा खेल अप्रोच का होता है, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोच। हाँ, आगे रिस्पॉन्स कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट मन में ये तो नहीं रहा या काश मैंने अप्रोच किया होता। क्या ये सेंटर के बाहर ये थॉट लिखवा दूंगा। चलो कोई सॉल्व करके दिखाए। कोई करेगा? सॉरी यहाँ पे मीडियम तो ड्राई इथर रहेगा ना, सॉरी माफ करना, यहाँ पे ड्राई इथर। कोई सॉल्व करे? कोई कर पाएगा क्या इसको? करिए। चलो यहाँ देखो, यहाँ
एक बार यहाँ देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये जेड बनाया ना मैंने इसको, क्या बनाया जेड। जेड, ये MgX है ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और पता है यहाँ पे बनेगा क्या, R और यहाँ का हाइड्रोजन, मतलब अपने को क्या मिलेगा एल्केन, एल्केन। और ये जो Mg इधर X लगा था और ये Z जा करके यहाँ लग जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो MgZ और यहाँ X, समझ आया सर MgO और HBr। गुड, देखते हैं हम, ये यहाँ से तोड़ा, ये यहाँ से तोड़ा, तो ये अपना ऐसे बना बेंजीन, बेंजीन। ये हाइड्रोजन आगे लग गया ना, हाँ। बेंजीन बन गया, और बचा क्या, ये O है ना, ये Yes, Z है ना, इतने पार्ट को तो Z बोलोगे ना, यस सर। ये Z हो गया और ये किससे जाकर के लग गया MgX के साथ बन गया, दिस इज बेंजीन, आया ना हिमांशु, आया, 2 क्वेश्चन करोगे, चलो दिखा रहे हैं, CH3MgI और इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं CH3COOH के साथ। अनायता बता देना बेटवा, एक बार में बताना, C2H5MgI और इसका ट्रीटमेंट हमने किया एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये कोई वो आती है ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एब्सोल्यूट नाम से, पता है कि नहीं, अरे वो आलिया भट्ट ऐड करती थी, आलिया भट्ट का नाम ही ना लीजिए। डन, चलिए तीनों का आंसर करिए, एब्सोल्यूट करके कोई कॉस्मेटिक आती है ना, लिपस्टिक आती है, लिपस्टिक आती हाँ, चलो आंसर बताओ, आंसर कौन बताएगा तीनों, इकरा तुम बताओ बेटवा या मुस्कान आप बताएं, CH3 CH3 MG। इतनी धीरी पेन चलेगी, ऐसे काटा ऐसे काटा, काटने में एक्सपर्ट नहीं हो, ले एब्सोल्यूट अल्कोहल का क्या मतलब होता है, मतलब 100% क्या है, एथाइल अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल, तो ये लो काट दिया, ये बना अपना C2H5 और ये हो गया H मतलब C2H6 दैट इज इथेन, और C2H5OMgI और ये हो गया ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये हो गया CH4 और CH ट्रिपल बॉन्ड C MgBr, डन है ना, डन, तो ये समझ में आ गया, ये मैंने पहली कंडीशन पढ़ाई कि रिएक्शन विद मेटल में जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ट्रीटमेंट किसी भी ऐसी स्पेसीज से करते जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये पहली कंडीशन। अब अपन दूसरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, हो गया, अरे ये तो तुम लोग कर लोगे ना, प्रियांश समझ में आया बेटवा, यस सर, आसान है ना, ठीक है, बहुत, आप खाली ये समझिए कि मैकेनिज्म समझ लीजिए बस, ठीक है, डन, यस सर। चलें हम अगला करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसका ट्रीटमेंट मैंने कराया कोई एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, तो अब ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, मैं यहाँ पे R डैश लिख दूं, मैं R लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ RX, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा R डैश या R, दिस इज जनरली हायर एल्केन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, और साथ में क्या बना तो लिखिए, ठीक है, MgX2
तीसरी कंडीशन लिखिए, RNGX का ट्रीटमेंट हमने कराया, पहले हमने हाफ O2, सेकेंड इज इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे पहले बना ROMGX एंड देन ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल दो, करोगे सॉल्व? यस सर। ठीक है, दे रहा हूं, देखना एग्जांपल देखते हैं। कोई प्रोडक्ट बना के दिखाए। बनाओ, मुझे तो यहीं से दिख रहा है फिनॉल बनेगा, तुम लोग को दिखा? देखो ये है ना, यहाँ पे बनेगा क्या, R की जगह ये हो गया, O और MgX हो गया, फिर ये हटेगा, इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस राइट इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हाइड्रोजन आके लग जाएगा ना, देखो ना वहाँ हाइड्रोजन आकर के लगा था, तो ये देखो O और H। एसी बंद कर दे बेटो, अभी कर रहे हैं। Whatever it is, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही प्रोडक्ट बना आया? यही है। हो गया, ये आया था सबका? हाँ, ये सबका है। बना। चलिए लाइव में सबको समझ में आ रहा है? चलिए एक और जो है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 इज RMGX, और यहाँ पर आपने पहले इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं, कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा क्या है, इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो इंपॉर्टेंट है, इट्स RCOOH। ठीक है, करेंगे आप लोग सॉल्व? यस सर। चलिए note करिए। चार्ज एक बहुत मतलब बार सुना होगा, एक बहुत ही कॉमन शब्द है टेट्रा एथाइल लेड। सुना है? सुना होगा। अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, कभी आपके किसी ढंग के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो उसने आपको टेट्रा एथाइल लेड के बारे में पढ़ाया होगा। यस सर। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा। क्लास 11 शहनाज होता क्या है? क्लास 11 पढ़े होते तो हमें याद होता, हम लिखे क्लास 11 पार्ट 2 है। क्लास 11 पार्ट 2 में पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर है, मतलब हाइड्रोकार्बन, वहां पे आपने ये शब्द सुना होगा टेट्रा एथाइल लेड के बारे में। क्या काम होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट। हाँ, क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट। तो गाड़ियों में जब फ्यूल, मतलब अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है, तो गाड़ियां नॉक करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं करती हैं। और जब गाड़ी में कचरा क्वालिटी का फ्यूल होता है, तो गाड़ियों की नॉकिंग बढ़ जाती है। हाँ, नॉकिंग का मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है और उसकी आवाज चेंज हो जाती है, राइट? एक्स्ट्रा आवाज करती है। चलिए नोट करिए, आपने 4 मोल लिया C2H5Br और आपने लिया NaCl। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इम्पोर्टेंट है, C2H5 का होल 4Pb। तो जरा देखो, दिस इज टेट्रा एथाइल, 4 एथाइल, दिस इज टेट्रा एथाइल लेड। तो
और साथ ठीक है, या इसी को टेट्रा एथाइल लेड कहते हैं और ये दिस इज एंटी नॉकिंग एजेंट। आप लोगों ने पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोल की डेंसिटी होती है, गवर्नमेंट कुछ डेंसिटी डिसाइड करती है कि इससे कम की डेंसिटी का फ्यूल पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा। लाइक आपने कभी भी जा करके देखिए 75 पॉइंट समथिंग लिख के आता होगा। जितना ज्यादा उसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर। क्या कहते हैं? ऑक्टेन नंबर। मतलब जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना अच्छा पेट्रोल होगा और जितना कचरा क्वालिटी होगा उतना कम होगा। हाँ, आज तुम लोगों ने एक फ्यूल भी देखा होगा 95.5% ऑक्टेन करके X95 ऑक्टेन करके आ रहा होगा। हाँ, दो तरीके के पेट्रोल पंप पे दो तरीके का पेट्रोल मिलता है। सादा बोलते हैं, हाँ, सादा और एक प्रीमियम। एक में 10% वो इथेनॉल मिला होता है। पहले गवर्नमेंट 5% मिलाती थी, अब 10% मिलाती है इथाइल अल्कोहल। पता है कि नहीं? इंडिया अब दुनिया को चीनी नहीं बेच रहा है, उससे क्या बना रहा है? इथाइल अल्कोहल। और उस इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। देखा है? अमेरिका में 50% इथाइल अल्कोहल के साथ फ्यूल बिकता है। मतलब वो जितना क्रूड ऑयल खरीदते हैं उतने में वो डबल बेचते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि अपने उनका 50% इथेनॉल हो जाता है और 50% बाकी का फ्यूल। ठीक, चलो अच्छी चीज है। हमारे देश में भी फ्लेक्स इंजन आ गए। आपको पता है कि नहीं? नहीं सुना आप लोगों ने? ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, चलिए सब ट्राई हैलाइड में सबसे पहले CHX3 क्या कहते हैं इसको? हेलोफॉर्म। क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। दूसरा है एग्जांपल के तौर पर देखिए, लाइक CHF3, CHCl3 क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म, राइट? CHBr3, दिस इज CHI3, so this is fluoroform, this is chloro, this is bromoform, and this is iodoform. आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करते थे प्रियांश? आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? आप लोग को याद है पुराना? कभी पढ़ा? आयोडोफॉर्म एक बहुत पहले यूज करते थे और इसकी स्मेल ही कारण थी कि इसको डिसकंटिन्यू किए। कुछ याद आया? आयोडीन एंटीसेप्टिक्स पहले हम लोग यूज करते थे एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। आयोडीन यूज होता है। हाँ, तो आयोडीन है नहीं इसमें, आयोडोफॉर्म का भी इस्तेमाल होता था एज एन एंटीसेप्टिक, बट अभी डिसकंटिन्यूड है, राइट? चलिए, this is not possible. This is liquid and it is colorless. ठीक है, and iodoform क्या है? It is solid in nature and this is yellow dry. Okay. And it is in the form of crystalline in nature. ये भी निकलो, crystalline form और solid कितने फॉर्म में होती है? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। पनीर इज a solid and iron is also a solid. क्या? येलो। ठीक है, येलो सॉलिड लिख लो ना। पनीर भी सॉलिड होता है और आयरन भी सॉलिड होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने इतनी बड़ी पनीर एक साथ ऐसे एक साइड से उठाई है? नहीं, क्या होएगा? लेकिन इतना बड़ा लोहे की रॉड एक बार में उठा सकते हैं आप, राइट? क्या रीजन है? यूनिफॉर्मिटी इन स्ट्रक्चर। डेंसिटी इज नॉट द रीजन। द रीजन इज कि जो उनके मॉलिक्यूल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म, उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। बहुत थोड़ी सी पनीर, इतनी बड़ी पनीर तो उठा सकते हो किनारे से, बट ज्यादा लंबी पनीर आप नहीं उठा सकते। नोट कर लें। चले, हेडिंग डाले, पॉइंट लिखें, बॉन्ड लेंथ एंड रिएक्टिविटी
बॉन्ड लेंथ एंड रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? CH3, देन CHBr3, देन CHCl3 एंड देन ठीक है। तो वो तो बनता ही नहीं फ्लोरोफॉर्म, राइट। तो कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगी, उससे कम होगी कार्बन ब्रोमीन की, इससे कम होगी कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ। और उसके बाद दिस इज ऑर्डर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे बना लो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या? रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऑर्डर एंड दिस इज bond length. This is order of bond length. चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन। हो गया? यस सर। अगर मैं कहूँ कि आज का सेशन रिकॉर्ड नहीं है तो नोट्स तो आपकी बन गई है। समझ गया। डन। हो गया? यस सर। चलो, अब एक पॉइंट लिखिए, लाइक CHI3, CHCl3 एंड CCl4, और इनका रिएक्शन आप कराइए सिल्वर नाइट्रेट के साथ। किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। चलिए, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा ना? Yes, sir. ऐसा कलर कैसा होता है? येलो। येलो। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ पर क्या मिलेगा? AgBr। अरे दोनों क्लोरीन है कहाँ? तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती। रीजन लिखिए, बिकॉज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, यस सर। चलो पढ़ लो बेटा शहनवाज, सर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हो CH2Cl और इसका ट्रीटमेंट आपने करा दिया, तो यहाँ पर आपको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, और ये किसका किस कलर का होता है? व्हाइट। बहुत सुना है आप लोगों ने ये चीज, टॉलेंस रिएजेंट याद है? Yes, sir. बहुत सुना है। चलिए, अब ये है आपका क्लोरोबेंजीन। क्या? क्लोरोबेंजीन। और जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं, अगेन ये रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू रेजोनेंस। क्या? ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या क्या कौन सा रेजोनेंस होगा? पाई लोन पेयर। क्या? पाई। ये देखो, पाई बॉन्ड है और क्लोरीन में कितने लोन पेयर? 3। तो पाई लोन पेयर रेजोनेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस। चलिए, अब आइडोफॉर्म के बारे में कहाँ लिखा है? हो गया? डन डन। नो सर। यस सर पढ़ो, दूसरे में ना जाके अपना देखें। जो नहीं लिखा वो दोबारा पढ़ेगा। क्यों? तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे डन। यस। चलें, एक दो क्वेश्चन करें। हो गया? सर लाइव में सभी बच्चों को आ रहा है? चलो, एक बहुत ही यहाँ पीछे ही लिख दे रहे हैं, क्यों 10 बार लिखोगे? ये है आइडोफॉर्म ना, यही लिखो इसके बारे में, यही इसको घेर लेते हैं। देखो, it is antiseptic in nature। एंटीसेप्टिक बिहेवियर क्यों होता है? तो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री
आयोडीन ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस चलिए अब बात आती है वो पुराना वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, नहीं हुआ था। ड्यू टू इट इज एंटीसेप्टिक इन नेचर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री Free आयोडीन। ठीक है, यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे होता क्या है, किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। लाइक CHI3, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सुंदर बना दूँ। CHI3 और इसमें हमने सिल्वर लिया एंड देन अगेन CHI3, 6 मोल्स ऑफ सिल्वर, ये बना। तो ये बचा क्या, CH, यहाँ से CH चला हुआ, यहाँ से CH, ट्रिपल बॉन्ड CH और 6 AgI का प्रेसिपिटेट। देखो कलर भी येलो लिया है, आया, नोट करें। तो वो कौन सी गैस है बताए कोई, एसिटाइलिन। क्या, एसिटाइलिन। ठीक है, हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो फॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ हेलो फॉर्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिए हेलो फॉर्म रिएक्शंस आर गिवन बाय, हेलो फॉर्म रिएक्शंस कौन कौन देते हैं। सबसे पहले लिखिए प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में जस्ट एथाइल अल्कोहल ओनली, मतलब इसके अलावा कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देती। दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल कंडीशन secondary alcohol having बीटा methyl group, कौन सा ग्रुप, बीटा मिथाइल ग्रुप। जिसको नहीं पता वो मिथाइल लिख ले, बीटा मिथाइल ग्रुप। एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ। एग्जांपल देखिए, लाइक CH2OH है, ये ना मतलब प्राइमरी कार्बन है, इसके बाद वाला कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, मतलब उससे कोई मतलब नहीं। इस कार्बन की डिग्री डिसाइड करती है कि डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या है, सिखाया था एक बार। प्राइमरी कार्बन तो इस पे लगी हाइड्रोजन, अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। ये है, ये जो कार्बन है ये कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इसके बाद वाला कार्बन इज बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पर कुछ लगा हो ना हो, जैसा हो वैसा हो, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट एक मेथाइल ग्रुप होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, एक, बाकी कुछ भी लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, नाइट्रोजन लगा हो, व्हाटएवर, कुछ भी लगा हो, कुछ भी वैलेंसी सर्टिफाइड हो। दो और वैलेंसी भी है, दिख रहा है कि नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 ही तो हुई, 2 अभी बाकी है। तो बीटा पोजीशन पर मेथाइल होना चाहिए। ठीक है, देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। जरा टाइम बताते रहिएगा, ये मत कहिएगा बाद में कि सावंत ने नहीं छोड़ा। हाँ तो अभी तो 6 मिनट है। हैविंग अल्फा मेथाइल ग्रुप। हिमांशु टाइम बताओ। देख रहे थे। ठीक है, इसका मतलब देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसका ये इस कार्बोनिल का इधर देखो, इस कार्बोनिल कंपाउंड से लगा हुआ कार्बन इस मतलब ये कार्बोनिल, ये फंक्शनल ग्रुप है ना,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बगल में, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में लगा हुआ। अब इधर अगर हाइड्रोजन लगा दो और इधर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड, और अगर इधर कार्बोनिल लगा दो, इधर भी कार्बन का कोई कंपाउंड, यहाँ भी कोई कार्बन लगा दो तो कीटोन हो गया। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इधर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भैया अल्फा कार्बन तो मिथाइल होना चाहिए, मतलब एक साइड तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, बाकी दूसरे साइड कुछ लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ तो एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड सिर्फ दे सकता है? इथेनल। क्या? इथेनल, ठीक है, या आप कह सकते हो इथेनल ही बोलो यार, क्या है कॉमन नेम यूज करेंगे और क्या करेंगे, दैट इज एथाइल हैलाइड, सॉरी इथेनल ही कहेंगे, हाँ ठीक है। और कीटोन होगा तो क्या होगा, कोई कीटोन हो जिसके एक साइड में क्या लगाओ, मेथाइल ग्रुप, दिस इज ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। अभी और बचे हुए हैं, अगला पॉइंट लिखिए। देखिए मैं पूरी केमिस्ट्री, जब भी मैं पढ़ाता हूँ कोई भी टॉपिक तो पूरी केमिस्ट्री के लिए पढ़ाता हूँ, कोई भी रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं कितना कौन कौन देगा एक ही जगह लिखेंगे, 10 बार नहीं, एक बार इधर भी लिखे उधर भी लिखे, उधर भी पागल हो जाए, इसीलिए ऑर्गेनिक नहीं आती लोगों को, मैं आपको एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट, पांचवा चौथा तो चौथा। चौथा पॉइंट, चलो चौथा लिखो, ईस्टर्स having जैसे 440 हो 540 हो, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। एथाइल अल्कोहल, आज मैं 2 बार अल्कोहल की स्पेलिंग गलत लिखा, पता है? जैसे अभी भी लिखी हुई। अभी सही है, एट हाई टेम्परेचर, ऐसा क्यों हुआ? पढ़ो, लैक्टिक एसिड, स्ट्रक्चर बनाओ लैक्टिक एसिड का, CH3 CHOH and COOH, and the sixth is pyruvic acid, इसका स्ट्रक्चर बनाओ CH3COOH, दिस इज स्ट्रक्चर, मतलब पायरुविक एसिड देता है लैक्टिक एसिड। एसिड में यही 2 एसिड हैं जो ये रिएक्शन शो करती हैं। माफ कीजिएगा, अगर ईस्टर्स में देखें तो ईस्टर्स में एक साइड में एथाइल अल्कोहल होना चाहिए, और वो भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम साइड हो जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही पार्ट डिस्कस करेंगे।